आज हम आपको कैंपस एक्टिववेयर के आने वाले आईपीओ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। कैंपस ब्रांड को लॉन्च किया गया था 2005 में और आज ये इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड है वैल्यू और वॉल्यूम्स के टर्म्स में। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया के ब्रांडेड स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर इंडस्ट्री में 17% मार्केट शेयर था। कैंपस उन चंद इंडियन ब्रांड्स में से एक है जो इंडिया के स्पोर्ट्स और एथलीजर मार्केट में प्रेजेंट हैं। ये स्पेस नाइकी, एडिडास, प्यूमा जैसे मेजर इंटरनेशनल ब्रांड्स द्वारा डोमिनेट किया जाता है। कंपनी इंडिया के एसएनए फुटवेयर के 85% मार्केट को एड्रेस करता है अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा, जो इंडस्ट्री के चारों सब सेगमेंट्स एंट्री, सेमी प्रीमियम, प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस में प्रेजेंट हैं। कंपनी का कोर टारगेट मार्केट 14 से 35 के एज ग्रुप का है, जो इंडिया के स्पोर्ट्स एंड एथलीजर मार्केट के 44% शेयर को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी के इन हाउस डिजाइन टीम में 48 डिजाइनर्स हैं और ये टिपिकली प्रोडक्ट्स को कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद 120 से 180 डेज में लॉन्च कर देते हैं। कंपनी अपने सेल्स स्ट्रैटेजी के अंडर प्रोडक्ट लॉन्च करती है 2 सीजनल कलेक्शंस में, स्प्रिंग समर, ऑटम विंटर। इन सीजन हाई वेलोसिटी सेल्स वाले प्रोडक्ट्स का एडिशनल प्रोडक्शन करती है, स्पेशल ड्रॉप्स और लिमिटेड एडिशन इनिशिएटिव्स करती है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करती है जिनका डिमांड स्टेडी होता है अक्रॉस सीजन्स और इंश्योर करती है कि ये कभी आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं। फाइनेंशियल ईयर 22 में इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मेन के 1433 एक्टिव स्टाइल्स, वुमेन के 241 एक्टिव स्टाइल्स और चिल्ड्रन के 485 एक्टिव स्टाइल्स थे। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 13.65 मिलियन पेयर सेल किए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 20 के टोटल 13 मिलियन से भी ज्यादा हैं। दिसंबर 31, 2021 तक कंपनी के नेटवर्क में 425 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 19,200 से ज्यादा रिटेलर्स थे, जो 28 स्टेट्स में 664 सिटीज कवर करते हैं। इनके ईबीओस में 57 कंपनी ओन स्टोर्स और 28 फ्रेंचाइजीज हैं। कंपनी के ऑनलाइन सेल्स से फाइनेंशियल ईयर 21 में 28% रेवेन्यूज जनरेट हुए थे। इनके टोटल रेवेन्यू शेयर में 72.9% सेल्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आए थे और इनका बिगेस्ट जियोग्राफिकल मार्केट नॉर्थ जोन था, जहां का रेवेन्यू शेयर 53% से ज्यादा है। कैंपस की टोटल कैपेसिटी 28.8 मिलियन पेयर्स है और इनके पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 16.67% अपर्स की रिक्वायरमेंट और 37.5% सोल्स की रिक्वायरमेंट इन हाउस प्रोड्यूस करी जाती है। इनके अपर्स के एंसिलरीज के साथ एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट्स हैं। सारे फिनिश प्रोडक्ट्स की असेंबली इन हाउस ही होती है। इस आईपीओ से कंपनी अपने सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड करना चाहती है और लिस्टिंग बेनिफिट्स लेना चाहती है। अब बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के प्रोस के बारे में। एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया का स्पोर्ट्स एंड एथलीजर मार्केट फाइनेंशियल ईयर 25 तक 21% सीएजीआर से बढ़कर 22,000 करोड़ रुपीस के मार्केट साइज तक पहुंच जाएगा। इस मार्केट के ग्रोथ के पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि कोविड के बाद हेल्थ और फिटनेस पे बढ़ता फोकस, सोशल मीडिया पे एथलीट्स, डोमेस्टिक स्पोर्ट्स स्टार्स और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का राइज, रिटेल फुटवेयर इंडस्ट्री का राइज, लोकल ब्रांड प्रेफरेंस ओवर इंटरनेशनल ब्रांड्स इन एंट्री सेगमेंट। कैंपस का सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका वाइड इंडस्ट्री रेंज और ज्योग्राफिकल रीच। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से कंपनी इंडिया के 85% एसएनए फुटवेयर मार्केट को एड्रेस करती है। कैंपस के फाइनेंशियल ईयर 22 में 73% सेल्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आते हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी का ब्रांड स्मॉल टाउन्स और सिटीज में काफी हाई है, जहां इंटरनेशनल ब्रांड्स की रीच कम है। कंपनी के इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और 100% इन हाउस असेंबलिंग के कारण ये बाकी राइवल्स के मुकाबले कम लीड टाइम से स्टॉक भर पाती है और इनके अपर सोर्सिंग में एक्सक्लूसिविटी के कारण स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो पाता है प्रोडक्ट्स पे। अब बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा वीकनेस है इनका हाई डिपेंडेंस ऑन मेंस शूज। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी के मेंस कैटेगरी से 83% सेल्स आए थे और मेन के 1400 से भी ज्यादा एक्टिव स्टाइल्स हैं, जबकि बाकी कैटेगरीज के जस्ट ओवर 700 स्टाइल्स हैं। हालांकि इस इंडस्ट्री में मेंस कैटेगरी का 52% मार्केट शेयर है। सिर्फ मेंस कैटेगरी पे कॉन्सेंट्रेट करने के कारण कंपनी दूसरे बढ़ते कैटेगरीज जैसे कि विमेन पे इनफ फोकस नहीं कर पा रही है।
इंडिया के स्पोर्ट्स और एथलीजर मार्केट में बहुत हाई कंपटीशन है, जहां इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि नाइकी, एडिडास, प्यूमा, न्यू बैलेंस और बहुत सारे compete कर रहे हैं डोमेस्टिक फुटवेयर ब्रांड्स के साथ, जैसे कि रिलैक्सो, खादिम्स एटसेट्रा। यहां मार्केट शेयर इंक्रीज करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि लोअर मार्केट सेगमेंट्स में हाई प्राइस कंपटीशन बना रहता है और हायर सेगमेंट्स में हाई ब्रांड स्ट्रेंथ और प्राइसिंग पावर है, जहां मोस्टली इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। इससे पता चलता है कि कैंपस को मार्केट शेयर एक्सपैंड करना किसी भी सेगमेंट में बहुत डिफिकल्ट होगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 20 को फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ। हम टोटल एसेट्स में देख सकते हैं कि ये फिगर कुछ कम हुआ है, 719 से ये फिगर कम होके 684.75 पे आ गया है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसमें एक काफी छोटा सा एक डिक्लाइन दिख रहा है, 734 से ये फिगर 715.8 पे आ गया है। प्रॉफिट की बात करें तो उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिख रहा है, 62.37 करोड़ से ये कम होके 26.86 करोड़ पे आ गया है। अब बात करते हैं कुछ की रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 3.75% पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.17% पे है, ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.54% पे है, अर्निंग पर शेयर है 2.82, पीई रेशियो है कंपनी का 103.55, जो कि इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पीई है 98.49 पे। डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.19 का, करंट रेशियो है 1.45 पे, 2 ईयर सेल्स CAGR है 9.53% पे और 2 ईयर प्रॉफिट CAGR है -16.58% पे। अब बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, IPO की ओपनिंग डेट है 26 अप्रैल 2022 और इसकी क्लोजिंग डेट है 28 अप्रैल 2022। इस IPO की लिस्टिंग डेट है 9 मई 2022 की। इस IPO का इशू साइज है 1400 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है और इसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इस IPO के प्राइस बैंड की। तो IPO का प्राइस बैंड है 278 से 292 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और इसका एक मार्केट लॉट है 51 शेयर्स का। हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल और फ्रूटफुल हो सकता है। ऐसे ढेर सारे IPO अलर्ट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.